अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज की मार्केट एक्टिविटीज 122 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ 40,894 पे। कुल 367 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 144 कंपनीज पॉजिटिव, 191 नेगेटिव और 32 कंपनीज आज अनचेंज थी विद वॉल्यूम ऑफ 270 मिलियन शेयर्स। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में वॉल्यूम जो है कदरे हम कम देख रहे हैं, उसके साथ इसकी वैल्यू भी लगभग 11 अरब रुपए के आज मालियत के जो शेयर्स थे तकरीबन 270 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए। जायजा लेंगे KHI स्टॉक्स में और वहां पे जाके देखते हैं कि BR100 की क्या परफॉर्मेंस रही। ब्रिंडेक्स 100 में आज हमने देखा कि 21.59 पॉइंट्स का इजाफा 4,330 पे बेंचमार्क 100 इंडेक्स ब्रिंडेक्स का क्लोज हुआ विद वॉल्यूम ऑफ 121 मिलियन शेयर्स। आज की मार्केट में ये वॉल्यूम रहा। इसके साथ साथ जाहिर है कि मार्केट में एक लैकलस्टर मूवमेंट है। मार्केट में एक इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़ा सा साइड लाइन पे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पेशली IMF प्रोग्राम के हवाले से अभी सामने नहीं है। क्या वहाँ पे कंडीशंस के किस हवाले से बात हो रही है, तो मार्केट थोड़ी सी लैकलस्टर है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर मुमालिक ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर गंदम की बरामद पर सब्सिडी फराहम की गई तो मामला WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीडिंग में भेज दिया जाएगा। हुकूमत ने हाल ही में 5 लाख टन गंदम बरामद करने की मंजूरी दी। WTO मुमालिक का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी गंदम की फ्रेट कॉस्ट से भी ज्यादा है। इसी बिना पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हुकूमत ने SROs के जरिए टैक्स इस्तिस्ना देने का इख्तियार वापस पार्लियामेंट को देने का उसूली फैसला कर लिया है। आइंदा माह प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट भी बढ़ाए जाएंगे। ये तजावीज़ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की टैक्स पॉलिसी सब ग्रुप की जानिब से दी गई है। वजीर आजम ने इन पर अमल दरामद के लिए टाइम लाइन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। कमेटी ने मजीद तजवीज़ किया कि आइन में बगैर तरमीम किए वफाकी हुकूमत को ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली का इख्तियार दिया जाए। और PTI हुकूमत ने अपने पहले 100 दिन मुकम्मल कर लिए। ये शॉर्ट ड्यूरेशन गवर्नेंस बिजनेस कॉन्फिडेंस में कोई बहुत बड़ा फर्क ना ला सकी। हुकूमत ने बड़ा वक्त इस हवाले से सर्व किया कि बेल आउट पैकेज के लिए IMF के पास जाना चाहिए या नहीं। इसी गुमगू कैफियत का मुल्की स्टॉक मार्केट पर मनफी असर पड़ा। बेंचमार्क इंडेक्स 2.5 साल की कम तरीन सतह तक गिर गया। बेशतर मुआशी शोबों में बैरूनी सरमायाकारी रुक गई। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड सतह तक गिर गया। न सिर्फ शरह सूद 46 महीनों की बुलंद लेवल पर आ गई, बल्कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। इस दौरान बरामदात में भी कोई काबिल जिक्र इजाफा नहीं देखा गया। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत के 100 रोज़ के दौरान जहां बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, वहीं बेजा दरामदात की हौसला शिकनी के लिए भी रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई गई। ये 100 डेज हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नायब सदर मजहर अली नासिर साहब। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये फरमाइए कि बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत की इस 100 रोज की कारकर्दगी को कैसा देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर दूध की नहरें बहें, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में दूध की नहरें ज़रूर बहेंगी। लेकिन किसी भी हुकूमत के लिए 100 दिन के अंदर ये दावे करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 100 दिन के अंदर तो कोई कंपनी हो या कोई इदारा हो, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई एक्सपेक्ट उसके पास सामने आ जाए। ये तो हुकूमत पाकिस्तान की बात हो रही है। ये ज़रूर है कि आपको एक डायरेक्शन नज़र आना शुरू हो जाती है, और उस डायरेक्शन को पाए तकमील तक पहुंचाने के अंदर काफ़ी टाइम गुजारना पड़ता है। आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 साल देना होता है कि आपको पता चले कि ये डायरेक्शन कहाँ पहुंच रही है। तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन हमें देखने की ज़रूरत है, और हम वही देख रहे हैं कि हुकूमत किस तरफ, किस डायरेक्शन पे जा रही है। तो मजहर साहब, आप ये फरमाइए, इस 100 डेज के दौरान हुकूमत ने कौन से बड़े अच्छे काम किए और कौन से काम ऐसे रहे जिनकी वजह से आप समझते हैं कि मईशत मुतासिर हुई है?
देखिए, गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसका रिजल्ट आपको 100 दिन में कभी भी नहीं मिलेगा, कोई भी गवर्नमेंट हो। और लोग जो हैं वो तनकीद बराए तनकीद भी करते हैं। मैं नहीं समझता कि हम एक कोई क्लियर पोजीशन में हैं ये कहने के लिए कि गवर्नमेंट ने कोई बहुत अच्छा काम किया है या गवर्नमेंट ने बहुत ख़राब काम किया है। उन्होंने अभी इब्तिदा की है और ये बात सही है कि इब्तिदा उनको बड़ी डिफ़िकल्ट मिली है। तो इन मुश्किल हालात के अंदर सबसे पहले तो वो फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर वो स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, इसलिए उस पर पहले काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नासिर, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नायब सदर, और इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी कैपिटल मार्केट और इसके ऊपर ये 100 डेज की परफॉर्मेंस किस तरह से देखी गई और आगे क्या विजन इस वक्त देखा जा रहा है, क्यों इन्वेस्टर साइडलाइन पर हैं, IMF के पास जाना है या नहीं जाना है तो क्यों जाना चाहिए और किन शराइत पे जाना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। PTI हुकूमत, जिसके अभी 100 दिन मुकम्मल हुए, वो अपने 100 डेज एजेंडा में ज़ाहिर है कि उन्होंने प्रायोरिटी दी थी। एक टॉप प्रायोरिटी पे बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था, मईशत की बहाली। कहाँ तक एक सही डायरेक्शन मिली? ज़ाहिर है कि ये कोई नहीं कह रहा कि जनाब आपने 100% इकॉनमी को जो है वो सही करना था, लेकिन कम अज़ कम वो ट्रैक, वो सिमत इस वक्त हमें मिल पाई है या नहीं, ये है सवाल। और इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अली असगर पूनावाला, हेड ऑफ रिसर्च AKD सिक्योरिटीज हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर हनीफ अजारी, माहिर माशियात, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली असगर, सबसे पहले बताइए कि आपकी कैपिटल मार्केट जिस तरीके से रीड कर रही थी आपकी PTI हुकूमत के विजन को, इनके टारगेट्स को, कैसा रहा, क्या देखा 100 डेज में? अली असगर, मेरे ख्याल से अली असगर से हमारी बात नहीं हो पा रही है। डॉक्टर हनीफ अजारी, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी 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 जनाब। ठीक, आप लोगों की आवाज मैं नहीं सुन पा रहा। मेरे प्रोड्यूसर अगर दोबारा इनको राब्ता करें। डॉक्टर हनीफ अजारी और हनीफ साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। क्या खोया क्या पाया? 100 डेज एजेंडा, जाहिर है कि 100 डेज ये अवाम ने नहीं दिए थे, ये टारगेट खुद हुकूमत ने सेट किए थे। जी सर, मैं इससे बात करूंगा। वेरी गुड स्टार्ट, बट दे नीड टू कम्युनिकेट। इनको नीचे मासेस को, बिजनेस स्टेट को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। देखिए, जब इन्होंने इकोनॉमी को टेकअप किया था और 100 डेज का एजेंडा बनाया था, तो हमारे रिजर्व नेगेटिव में 15 थे, क्योंकि जो हमारी 1 ईयर्स में लायबिलिटीज पे करनी थी और जितना रिजर्व था हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। हालात बहुत खराब थे, लेकिन इन्होंने कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया। एक बहुत बड़ी चेंज आई है जो इस गवर्नमेंट को बूस्ट मिलेगी, जैसे कि PMLN को मिली। हम जब भी इकोनॉमी की बात कर रहे थे 100 दिन की, इसमें हम फ्यूल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $85 पे, ये बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। हम इंटरनेशनल पाकिस्तान में, चाहे वो जरदारी साहब की हुकूमत जो खतरे में हो, या मियां नवाज शरीफ की हुकूमत मुआशी एतबार से खतरे में हो, या जो टफ टाइम शुरू में $80 पर बैरल PTI हुकूमत जब आई थी, नाउ दैट्स कम डाउन लाइक $60 पर बैरल ये प्राइसेस। तो ये तो हमें बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिलती रही है। 9.25 या प्रिसाइसली और प्रिसाइसली एक चांसेस है कि ये 55 पे आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान की फ्यूल की इंपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट्स का बिल उठा के देखें तो लार्जेस्ट आइटम है जो कि 57.1% बनता है। अगर आप उसको उठा के देखें और ये जो फेवरेबल इम्पैक्ट आया है, तो $2 to $3 बिलियन की एनुअलाइज बेसिस पे हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम IMF पे इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं। देखिए, जिस वक्त हमने IMF से टॉक स्टार्ट की थी, उस वक्त हम बहुत ही ज्यादा प्रेशर में थे। हमारे पास कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही थी कि वी कैन हैव अ साई कि हम उनको कुछ कॉन्फिडेंस लेवल पे बात करें। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर ने सऊदीया का दौरा किया, फिर चाइना का दौरा किया और फिर मलेशिया का दौरा किया,
इसमें इस कौम को एक कॉन्फिडेंस मिला है। ठीक, कॉन्फिडेंस मिलने के बाद अब हम जब बात कर रहे हैं IMF से, तो देखिए 3 जगह पे हमारी जो स्नैग आ रही है बातचीत में। पहले वो ये कह रहे हैं कि $160 बिलियन के आप न्यू टैक्स इम्पोज कीजिए या न्यू टैक्स अर्न करने की सलाहियत बताइए। ठीक है। अब हम इस पोजीशन में नहीं है कि जो ऑलरेडी पेई टैक्स वाले तबका है उसको करें, तो गवर्नमेंट इनको अश्योरेंस दे रही है कि हमने जो अभी बजट पेश किया था हुकूमत लेने के बाद, तो हमने कहा था कि FBR के थ्रू हम 100 बिलियन रेवेन्यू एक्स्ट्रा अर्न करेंगे। नहीं, लेकिन उसको तो रिजेक्ट कर रहे हैं ना, वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको नहीं पता कि, बल्कि उनका कहना है कि क्या तरीका है, वो नहीं समझ पा रहे। ये 92 बिलियन रुपीस की जो बात हुई थी वो हजम नहीं हो रहा उनसे। नहीं, देखिए सर, उनको हमें यकीन दिलाना होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारा सर्कुलर डेट्स को इस गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ एड्रेस ही नहीं किया। ठीक है, आप देखें अभी तक सर्कुलर डेट्स की कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक, हजारी साहब हमें इस वक्त अली असगर पूनावाला ने भी ज्वाइन किया, जरा उनको भी शरीक करते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो रिसर्च हाउसेस जो उनकी PTI के अहदाफ को लेकर चल रहे थे, कैसा पाया उन्होंने? डेफिनेटली मान साहब, अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ से देखें तो लार्जली हम 40,800 के लेवल्स पे ही थे और अभी मार्केट तकरीबन 40,500 के लेवल्स पे है। तो और बिटवीन दैट टाइम हमने एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं मंदी का रुझान भी देखा और फिर वापस तेजी आई मार्केट में। ब्रॉड लेवल पे जो ये कॉस्ट इंक्रीजेस हैं, स्पेशली एनर्जी रिलेटेड, और जो PKR डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट अब हमें फील हो रहा है in terms of economic metrics, inflation in particular, ये सारी चीजें अगर आप एक ब्रॉड व्यू में लें तो इक्विटी मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स के लिए जनरली ये 100 दिन जो हैं थोड़े टर्बुलेंट ही रहे हैं, बट ये एक्सपेक्टेड बात है। जब भी पॉलिटिकल चेंज आता है तब एक थोड़ी सी ना यहाँ पे ब्लेसिंग जो रही वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस की रही, तो वो एक इफेक्ट थोड़ा सा सूदिंग होगा, ब्रीदिंग होगा PTI गवर्नमेंट के लिए। डेफिनेटली, बिल्कुल इमान साहब, व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट मंथ ओनली, जो हमने $80 की हाई से क्रूड ऑयल के बेंचमार्क्स को टूटते हुए देखा है और अब ऑलमोस्ट हम $55-56 बैरल पे आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ WTI, और ब्रेंट भी कुछ हद तक वीकन होता जा रहा है ये ट्रेंड। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑयल प्राइस के बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं, और अगर हिस्टोरिकली भी इसे कंपेयर किया जाए तो हमेशा OPEC की कोई मीटिंग होती है या G20 की जैसे अभी होने जा रही है अर्जेंटीना में, ऐसे फ्लैश पॉइंट्स की वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं। तो दिस मे नॉट बी अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारी। व्हाट अबाउट द IMF, क्योंकि बात की जा रही है, अभी हनीफ हजारी साहब भी कह रहे थे कि जब हम इनिशिएट करना शुरू किया था तब से, और उसके बाद आप सऊदीया का विजिट ले लें, चीन का विजिट ले लें, मलेशिया का विजिट ले लें, उसके बाद IMF से हम अपनी बार्गेनिंग कंडीशन में इस वक्त हैं। क्या हकीकतन ऐसा है, आप समझ रहे हैं? इसमें मैम साहब, जब भी हम IMF के पास जाते हैं या इंटेंशन दिखाते हैं तो एक तरीके से आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हम जा रहे हैं IMF के पास। लेकिन बिकॉज ऑफ लोअर ऑयल प्राइसेस, यस, हमारी पोजीशन नियर टर्म के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथन हो सकती है। इसमें एक कैवियट अटैच्ड है, वो ये है कि द गवर्नमेंट हैज प्रोविजन 2 से 2.5 बिलियन की बोरोइंग इन टर्म्स ऑफ यूरो बॉन्ड्स एंड एडिशनल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट जो हम कमर्शियल बैंक से लेते हैं FX के फॉर्म में। अगर हम IMF के पास नहीं जाते, क्योंकि अब ये डेवलपमेंट थोड़ी इन्वेस्टर थीसिस बन रही है इसकी तरफ। अच्छा, और उसके अगेंस्ट एक ये पॉइंट बनता है कि IMF में अगर हम नहीं जाते तो हमारा क्रेडिट रिस्क और जो कंट्री रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा हाई हो जाता है। तो ये सारी बोरिंग जो एडिशनल फाइनेंसिंग हम करते हैं इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट से, वो थोड़ी हैवी और कॉस्टली हो जाती हैं। ठीक, तो आई बिलीव IMF इज द बेस्ट ऑप्शन, और इसके ऊपर डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन, द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। और जाहिर है कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करना है उसके लिए हमें यकीनन जाना चाहिए, चाहे स्टैंड बाय प्रोग्राम के लिए जाएं, लेकिन जाएं जरूर। हनीफ हजारी साहब क्या कहेंगे, जाना चाहिए IMF के पास? बिल्कुल जाना चाहिए सर, इसलिए कि आपकी हेल्थ सर्टिफिकेशन जो इकोनॉमी की है, देखिए IMF से आपको 6.4 आप निगोशिएट कर रहे हैं बिलियन की, वो तो इनकी डेट सर्विसिंग में IMF को ही चला जाएगा।
लेकिन आप इंटरनेशनल मॉनेटरी टर्म्स के सर्कुलेशन में आ जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ऑप्शन मिलेगा कि जैसे अभी भाई ने बताया पूनावाला ने, हम यूरो बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं, हम डॉलर बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं, हम और एवेन्यूज ढूंढ सकते हैं। अच्छा, IMF के पास 2 कंडीशन तो मैंने आपको बताई। तीसरी ये थी कि वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे कह रहे थे कि हम हमारी रुपये की पैरिटी को 138 पे ले जाएं। अब आप अगर देखते हैं तो आप देखें कि पिछले एक हफ्ते से रोज 10 पैसे डॉलर की पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है। तो हम समझ रहे हैं कि जब जनवरी का मंथ आएगा, बाय दिसंबर 31 हमारा रुपये पैरिटी 138 पे होगा। ठीक है, यानी ये प्री रिक्विजिट्स हो जाएंगे IMF के। सर, IMF प्रोग्राम में अगर आप जाते हैं, अजारी साहब, IMF प्रोग्राम में अगर आप जाते हैं तो वो बात करेंगे फिर आपकी इकोनॉमी की स्टेबलाइजेशन के हवाले से। वो कह देंगे कि जरा अपनी ग्रोथ स्टोरी को साइड में रखिए। अब लास्ट ईयर वी हैड लाइक 5.8% और IMF प्रोग्राम में जाने के बाद 4-4.5% की ग्रोथ। 4-4.5% की ग्रोथ में जो खान साहब के बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, मेगा प्रोग्राम्स हैं अवामी फलाई बहबूद के हवाले से, लाइक 1 करोड़ जॉब्स का हुआ, 5 मिलियन हाउसेस के हुए, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा विद ग्रोथ रेट ऑफ 4%? थोड़ी सी और बात सुनिए सर। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, पिछले 2 महीनों से हमारी ट्रेड डेफिसिट घट रही है, हमारी एक्सपोर्ट इंप्रूव हो रही है। ये इस कदर बेहतर साइन है कि कौम में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता चला जा रहा है। और अगर हमने ये सस्टेन किया पोजीशन फॉर अनदर 12 मंथ्स टाइम, तो मुझे लगता है कि हम ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा। देखिए, जो असद उमर ने एक गलती की है, अभी हम ये नहीं बताया प्लान बी क्या है। प्लान बी से मुराद ये है कि अगर हमारी IMF के साथ टॉक फेल हो जाती है या कंक्लूड नहीं होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस डायरेक्शन पे जाएगी। देखिए, जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये मकानात हैं, इसमें सीमेंट की कैपेसिटी बढ़ानी है, जॉब बढ़ानी है, वो इंडस्ट्री से आ सकता है। सर, एक सबसे बड़ा अलमिया, मैं जरा इस सवाल को रखता हूँ अली असगर की तरफ। अली असगर, व्हाट अबाउट GDP ग्रोथ विद और विदाउट IMF? डेफिनेटली इमरान साहब, डाउनसाइड रिस्क्स हैं टू द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 4.5% GDP ग्रोथ बनती है, बट क्लियरली हमने अब ऑयल प्राइसेस भी लो होते हुए नजर आ गई हैं। और कुछ रिस्क इसमें और डाउनसाइड की ये हैं कि बिजनेस सेंटिमेंट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है, जिनके कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल सेल्स हो गई, या अगर आप नोटिस करें कि इन टर्म्स ऑफ इवन फर्टिलाइजर डिमांड, इवन दो आप ये मंथ हटा दें, अगर आप एवरेज देखें इस साल की, तो वो थोड़ी सी टेपिड ही रही है, क्योंकि प्राइस इंक्रीजेस जो हैं उसकी वजह से बाइंग पावर पे हर्ट होती है। तो नियर टर्म डाउनसाइड रिस्क अपनी जगह, IMF में अगर हम जाते हैं सारे अपनी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया अली असगर पूनावाला और हनीफ अजारी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। जाहिर है कि आगे चल के देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, सो मेनी इफ्स एंड बट्स अटैच विद द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। देखना है कि आगे सूरत हाल क्या रहती है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।